प्रेमदासा सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रेमदासा में उनसे बैटिंग नहीं होगी ना, वहां फंस के आती है। साहिबजादा फरहान ने आज बैटिंग अच्छी की, सब कुछ ठीक था, बट एसएससी के विकेट बैटिंग के लिए बेहतर भी है। बट सर फिर भी अगर आप देखिए इनकी बैटिंग में अभी रन नहीं आ रहे हैं, बाबर आजम को आपने टीम में रखा, आज ऊपर भेजा ही नहीं। होता क्या है ना, आप एक मैच विनर होना चाहिए आपकी टीम में बैटिंग में। बाकी 30 वाला, 40 वाला, 50 वाला, 60 वाला, 70 वाला वो होते हैं। एक ऐसा होना चाहिए जिसको स्टार्ट मिल गया तो यार वो गेम निकाल के ले जाएगा। साहिबजादा फरहान के पहले 30-40 रन तो बैट में बॉल लग ही नहीं रहा था, मार कहीं रहे थे, लग जा कहीं रहा था। बट देन उन्होंने फिर उसके बाद देखो ना जो बैटिंग की है, स्पेशली 30-35 के बाद, द वे ही पेस्ड हिमसेल्फ, उनका रडार है। अच्छी टीमें शायद नहीं अलाउ करेंगी, बट जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो तो मेरे ख्याल पाकिस्तान के पास है रिसोर्सेज सेमीफाइनल। बट सर आज बाबर आजम क्या सोच रहे होंगे? बाबर आजम को पहले तो यह था कि पता नहीं, चलो उनको 11 में डाल दिया, लेकिन आज जब मौका आया बाबर आजम को, फिर नहीं, मौका नहीं था आज उनकी बैटिंग का, नहीं था यार। 4 नंबर पे जब आपके 10-12 ओवर हो चुके हैं तो आप बाबर को तो नहीं भेजा तो कोई मेरे ख्याल को बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि अच्छा ही हुआ पाकिस्तान के लिए इन केस अगर बाबर आते। वो मुझे पता, लेकिन बाबर आजम का 4 नंबर है ही नहीं T20 में, और शायद उनको T20 खेलना नहीं चाहिए। ये जिद है। एक अच्छा बड़ा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। मैं तो हैरान होता हूँ पाकिस्तान की सोच पे कि फखर जमान जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। मैं बॉलिंग में भी देखता हूँ नसीम शाह जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है। तो अब उसके बाद उस्मान तारिक को वो किताबी कि 11वें ओवर में ही कराना है। हमारे वाले मैच में क्या हुआ? यही हुआ था। ईशान किशन गेम आउट होकर जा चुका है, ईशान किशन तब तक आया ही नहीं, और उसके बाद उस्मान तारिक आया जब गेम उनके हाथ से निकल चुकी। तो ये तो नमीबिया है कि ठीक है वो मतलब वो आउट हो गए। अच्छी टीमें जो है 10 ओवर पे अगर वहां पे खड़ी होंगी, उनको क्या करना है? उनको तो कंसोलिडेट करना है। इसलिए मेरा मानना है अगर उस्मान तारिक को वो बेहतर इस्तेमाल करें और फरहान का आने वाले मैचों में रन आए तो पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जीत सकता है। सर पर सुपर 8 में अब पाकिस्तान खेलेगा। आज जैसे शाहीन को इन्होंने बाहर कर दिया, अबरार को भी बाहर कर दिया। चेक कर लेना एक बार कि उनके मैच कहां, कौन सी ग्राउंड में। आई थिंक एसएससी ने इनके अबरार को बाहर नहीं करना चाहिए था। वही मैं पूछ रही हूँ ना, आने वाले मैचेस में क्या आप इन दोनों के बिना खेल जाओगे 3 मैचेस? वो उनकी चॉइस है किसको और खिलाना, अबरार किसको को नहीं आप खिलाना। कैसे अभी बाहर कर सकते हो? इनके आई थिंक एसएससी अभी आया नहीं है लिखा हुआ। प्रेमदासा है, पहला प्रेमदासा है न्यूजीलैंड। हाँ, प्रेमदासा में न्यूजीलैंड का भी पता नहीं ना, न्यूजीलैंड भी बड़ा फीका फीका ही चल रहा है। और इंग्लैंड भी एक्चुअली देखा जाए तो वो इंग्लैंड नहीं दिखा है अभी तक। नहीं, इंग्लैंड से तो मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान को इंग्लैंड से जीतने में परेशानी नहीं होगी। पर आपने जो बात बोली ना कि एक बड़ा प्लेयर चाहिए, उसके इर्द गिर्द 2-1 प्लेयर अगर चल जाए, जैसे कि आज पाकिस्तान में हमें देखने को मिला, फरहान के साथ आपको सलमान अली आगा के कुछ रन आ गए, 23 बॉल पर 38 रन या 22 बॉल पर 36 आ गए शायद आपके, तो वहाँ से वो सपोर्ट उनको मिल गया उस तरीके का। आज भी पर मुझे जो कंसर्न लग रहा था यही कि 14 ओवर में बनाते हैं वो 120 रन और लास्ट के 6 ओवर में 80 बनाते हैं, यही फर्क आ जाता अगर थोड़ी सी बॉलिंग। एक बात कहूँ मैं, 6 ओवर में नहीं, 14 में 120, उन्होंने 199 बनाए। 14 में 121 रन थे पाकिस्तान के, 3 विकेट के नुकसान से। तकरीबन 60 कितना 8 रन बनाए ना उन्होंने लास्ट 4 ओवर में। नहीं, तकरीबन उन्होंने 200 रन बनाए, 78 रन बनाए बल्कि। हाँ, वही 80 कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो 4 में 78 रन तो बहुत होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 6 ओवर में उन्होंने 80 रन बना लिए, लेकिन यही फर्क आ जाता है। 8 में उनके 55 थे जहां तक मुझे याद है। 6 में 47, 8 में 55 थे, फिर 22 रन वाला ओवर आया एंड देन दे टुक ऑन। वो फरहान ने उसके बाद भी शॉटें मारी हैं उसके बाद। और जब अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, राहुल भाई आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जब खेलेंगे तो पाकिस्तान में तो अगर आप देख रहे हैं साहिबजादा फरहान के अगर रन नहीं आते हैं तो उस तरह से बैटिंग ना तो स्ट्राइक रेट के मामले में उस तरह से नजर आती है, ना ये होता है कि भाई तेज खेलने वाला कोई बंदा ऐसा नजर आता है। सैम अयूब में तो खैर कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखता है, सलमान अली आगा का कुछ नहीं पता। पर न्यूजीलैंड की अगर आप लाइनअप देखते हैं तो पाकिस्तान के मुकाबले तो कहीं बेहतर है बैटिंग की। भाई टिम साइफर्ट है, फिन एलन है, चैपमैन भी है, उसमें फिर जुड़ते हैं। मैं उनका, मुझे अगर किसी से डर लगेगा तो उनका टिम साइफर्ट और उनका जो ओपनिंग पेयर है फिन एलन, इन दोनों से लगेगा। क्योंकि रचिन रविंद्रा ठीक है पिछले मैच में उनके रन आ गए थे, बट उनकी मतलब बैटिंग मुझे बहुत ज्यादा, स्पेशली इन कंडीशंस में, आई थिंक पाकिस्तान को ना इंडिया का जो मैच है वो उनके लिए एक तरह से एक रियलिटी चेक भी था और एक आई ओपनर भी था। अगर पाकिस्तान 160 रन बनाएगा ना, पाकिस्तान की गेंद के पास वो गेंदबाजी है कि इन कंडीशंस में वो मैच जीत जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैच फंसा लेंगे या फाइटिंग टोटल, वो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा 160-65 में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भरोसा नहीं, पाकिस्तान को आप सेमीफाइनल में भी देख सकते हो, पाकिस्तान को आप एक्चुअली फाइनल में भी देख सकते हो सकता है इंडिया पाकिस्तान आपको फाइनल में दिख जाए, हो सकता है इंडिया श्रीलंका। इसलिए 3 सब कॉन्टिनेंट टीम्स जो हैं, और मैं इन तीनों को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इन तीनों के पास स्पिनर्स हैं। जो आपने इंग्लैंड की बात करी,
बेसिकली मुझे लग रहा है कि इनके पास ना स्पिनर्स नहीं है इन लोगों के पास। न्यूजीलैंड की आपने बात करी, ठीक है, उनका मुझे सबसे जो डेंजरस चीज़ लगती है वो उनका ओपनिंग पेयर लगता है। उसके अलावा मुझे ठीक है वो ग्लेन फिलिप्स के रन आ रहे हैं, बट आपको भी पता है कि यार रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट ग्लेन फिलिप्स ना फंसते हैं, मतलब वो क्योंकि हाथ से पड़ते नहीं है बॉल। ठीक है, ऑफ लेट उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, सब कुछ है, डैरिल मिचेल की भी फॉर्म रही है, अच्छी रही है, बट वो वनडे फॉर्मेट में अब इसीलिए मैं पता नहीं मुझे, और हो सकता है कि वेस्ट इंडीज, क्योंकि उनके पास भी ये 4 टीमें 8 में से अगर आप मुझे बोलो कि ये 4 टीमें हैं, इनके पास सबसे अच्छे स्पिनर्स हैं इन 4 टीमों में के पास। और उसके बाद आप देख लो इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, अब मैं शायद से साउथ अफ्रीका को अगर मेरे को देना ही है 5वीं टीम, या फिर अगर किसी को आगे आना है तो साउथ अफ्रीका हो सकती है, कंसिडरिंग कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है और प्लस उनका जो मिडिल ऑर्डर है, ट्रिस्टन स्टब्स। क्योंकि क्या हो रहा है, अब मैं देख रहा हूँ कि आपका एक तो आपको ओपनिंग अच्छी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में रन आ रहे हैं, बीच में रन नहीं आ रहे हैं, और साउथ अफ्रीका के पास ये है कि उनके पास वो मिडिल ऑर्डर जो है वो आई थिंक वो अच्छा है। वहाँ पे आपके भाई ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, रैन रिकल्टन है, डेविस हो गए, रैन रिकल्टन, डेविड मिलर हैं, डेविड मिलर हो गए, मार्को मार्को यानसन आ रहे हैं। तो इसलिए मैं पता नहीं शायद से साउथ अफ्रीका को फिर भी चांस दे दूंगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्पिनर तो उनके पास भी एक ही है, एक केशव महाराज हो गए और दूसरे नहीं, अगर कोशिश करवा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आ गए ना उनके, जॉर्ज लेट, तो वो है। बाकी एक माकरम है, तो बाकी आप इधर उधर से गुजारा कर रहे हो, तो इसलिए पर सर पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं ना, आई थिंक पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट एंड पाकिस्तान चेजिंग, 2 साइड है। अगर वो बैटिंग पहले कर रहे हैं शायद वो एक स्कोर लगाकर फिर डिफेंड कर लेंगे, लेकिन अगर द मोमेंट उनको चेस करना है फिर 160 भी चेस करने में वो फंसते हैं। नहीं वो ठीक है, देखो वो एक बताऊं, सब कॉन्टिनेंट टीम्स में ना ये दिक्कत है, सामने बोर्ड पे रन लगाकर खेलने की। इंडिया के पास भी थी ये दिक्कत, इंडिया ने भी बहुत वक्त तक इस दिक्कत से जूझा है कि भाई आप कितना अच्छा स्कोर होना चाहिए। जैसे पिछले मैच में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ आप 200, आपने कहा जी शुरुआत आपने करी होगी 160-65 जो है पार स्कोर है 160, तो चलो ठीक है। फिर एक स्टेज ऐसा आया आप 200 दिख रहा था, आप 200 के लिए जा रहे थे, बट फिर आपने दोबारा रिकैलिब्रेट किया, आपने कहा नहीं, इस यहाँ पे ना 160-65 जो है वो ठीक ठाक स्कोर है, कहीं ऐसा ना हो 150-55 पे रुक जाए। फिर आप 175 तक गए जो अबव पार था, पार स्कोर से आप शायद 10-1 रन 10-15 रन ऊपर चले गए थे। पाकिस्तान के लिए पिछला मैच ना बहुत ही हाई इंटेंसिटी, प्रेशर, नर्व्स, ये वो सो था, बट उनके पास ना वो गेंदबाजी है अब इन कंडीशंस के लिए, उनके पास भी है, श्रीलंका के पास भी है, इवन वेस्ट इंडीज़ के पास गुडकेश मोती, अकील हुसैन, रोस्टन चेज, ये सब है। तो मैं तो इन तीनों टीमों को मुझे लगेगा कि यार इंडिया के अलावा आई थिंक ये दोनों टीमें, अगर आप मुझे बोलो कि भाई सेमीफाइनल खेलेंगी और इवन अगर दोनों में से कोई एक फाइनल खेलती है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। बट उसके लिए पाकिस्तान की बैटिंग को चलना पड़ेगा, मतलब कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, जो कि अभी तक उनको मतलब उनकी तरफ से दिखी नहीं। बाकी टीमें भी कंसिस्टेंट नहीं है ना, आप ये भी देखें। वो तो मतलब जब हम कहते हैं कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आज उन्होंने जो भी है 200 रन तो बनाए हैं, बिल्कुल। एक बंदे ने 100 बनाना होता है, बाकी इर्द गिर्द जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस चलती है। बट वो है सर ना कि अगर हम अपना अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में आप मुझे एक टीम बता दो इंडिया के अलावा, हालांकि आप तो इंडिया को भी आपको वो है, जिसका आपको लगा हो कि भाई वो टीम मतलब 100 में से 100 छोड़ो, आप 100 में से 90 दे दोगे उस टीम को, कोई टीम नहीं है, कोई नहीं है। हर टीम ने अपनी कमजोरियां दिखाई हैं हर मैच में। भाई इंग्लैंड नेपाल से फंस गया था ना उस दिन, इंग्लैंड ने भी ये बता दिया कि भाई हमारी भी जब पिटाई होती है तो हम भी, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से फंसा था, प्लस और भी हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो चलो बाहर ही हो गया है, वेस्ट इंडीज में मानूंगा, फिर भी वेस्ट इंडीज ने आपको ये बताया है कि भाई हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी पाकिस्तान है, श्रीलंका हो गई, श्रीलंका भी उस दिन फंस गई थी, कौन सा मैच तो आयरलैंड के साथ था जब वो आयरलैंड का 20 रन से जीते थे पहला मैच। नहीं उस मैच की नहीं, मैं उसके बाद जो भी जो पहला मैच जिसमें वो फंस गए थे, आयरलैंड ही था, 63-64 रन बनाए थे बाद में वो भी उन दोनों ने, कुशल मेंडिस और क्या नाम है उसका, कमिंडो मेंडिस ने मैच वो कर दिया था। तो हर टीम ने बताया आपको, तो क्योंकि विकेटें ऐसी हैं, सरफेस ऐसी है, कंडीशंस ऐसी है ना, आप फंसोगे। अब आज अहमदाबाद में आप करा लो सारे मैचेस, फिर आपको पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। बट जो मैचेस आप इंडिया में खेल रहे हैं, स्पेशली इंडिया,
अपने कंडीशन में खेल रही है, वहाँ पे तो मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये आपका होम ग्राउंड है, आप यहीं से खेलना शुरू नहीं, करें, वो सब ठीक है, कुछ वो आपका बात है। भी तो है ना, ये होम वो ग्राउंड तो conditions- सबके ही लिए होम है। ग्राउंड में भी आपको सर ये 11 के सारे 11 प्लेयर्स खिलाड़ी- आईपीएल भी खेलते हैं। नहीं, नहीं, खुशी वो कहने की के लिए बात नहीं है, 11 के 11 खिलाड़ी अभी के लिए तक नहीं है। देखो आप सब कॉन्टिनेंट टीम, मतलब एक इंडिया, एक श्रीलंका, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इन दोनों ने ही खेली। वो स्किल का भी फर्क है, मतलब ऐसा नहीं है कि skill उनके लिए ऐसा थोड़ा- कंडीशंस नहीं, आप एकदम। देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास का T20 का स्किल नहीं है, ठीक है, उनके वो बड़े प्लेयर्स नहीं भी हैं। Bowlers नहीं, तो उनका। उनके BBL भी होता है, वो तो भाई T20 के वो पायनियर्स हैं, वो तो पायनियर्स हैं। कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। इंडिया जो लास्ट वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज में, उसमें एक बड़ा रोल कंडीशंस का भी था, बिकॉज वेस्ट इंडीज की स्लो पिचेस इंडिया के स्पिनर्स को बहुत रास आई। अब आप देखो, ये वर्ल्ड कप वो वर्ल्ड कप नहीं है जो टिपिकल इंडियन पिचेस जहां पे हम आमतौर पर खेलते हैं। तो इसमें अगर वो उस तरह की पाटा पे आप खेल रहे होते तो इंग्लैंड भी होता, ऑस्ट्रेलिया भी होता, साउथ अफ्रीका, बड़ी टीमें होती। बट जहां पर थोड़ा सा फंसना शुरू हुआ है, वहां पर ना इतना आसान नहीं है कि ठीक है, उनके सेमीफाइनल में क्या है, उनके पूल में क्या है, उनके पूल में न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और इंग्लैंड है, ठीक है। एनी टीम कैन विन 2 मैचेस एंड क्वालिफाई। श्रीलंका को तो मुझे लगता है कि करना ही होगा, श्रीलंका तो करेगा ही करेगा, जो उनका हालात दिख रहे हैं। अब हमारे इंडिया के पूल में आ जाएं, अब ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिम्बाब्वे का आपका श्योर शॉट है, बट इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, आपको थोड़ा सा तो यू कैन ब्रीथ इजी नाउ, यू कैन ब्रीथ अ लिटिल जिम्बाब्वे तो you are- साउथ अफ्रीका बड़ा मैच है आपका, अहमदाबाद में है, ठीक है। विकेट वहां पे कैसा चल रहा है, ठीक ही है, आज पता चल जाएगा। अच्छे फिर रन बन आप रहे हैं। मद्रास खेलोगे अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। और लास्ट मैच आप खेलोगे इन कोलकाता। बॉम्बे, कोलकाता, सॉरी। अब वेस्ट इंडीज डेंजरस है, बट वेस्ट इंडीज का पता नहीं है ना छोटा अपने ground लिए है, कब सर। डेंजरस हो जाए, हाँ, वेस्ट इंडीज और का ये नहीं पता। अब इंडिया का है कि इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या है। इंडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था, वो इंडिया कॉम्बिनेशन लेके जाएगा, या आज कुलदीप की जगह अर्शदीप वापस आ जाएंगे, ये आपको देखना होगा। बुमराह, मैं हैरान हूं कि बुमराह से आप नया बॉल नहीं डलवाते हो। मैं कहता हूं जो मर्जी इंडिया का फास्ट बॉलर हो, 8 फास्ट बॉलर खिला रहे हो, पहला या दूसरा ओवर नई बॉल के साथ बुमराह को डालना पड़ेगा। बुमराह के आगे ही आपकी सबकी टांगे कांपती हैं। आप क्यों कोशिश करते हो कि उनको जी चौथा या पांचवा करवाएं? क्यों मैं चाहूं कि इन पिचेस पे जहां पे नई बॉल पे आपके 30-40 रन क्यों मैं आपको बनाने दूं? बुमराह ने गेम को मारा ना ऊपर उस से दिन खत्म यॉर्कर। करो। बुमराह ने पहला बॉल, उसने सैम अयूब ने ऐसे वो किया और टॉप एज का छक्का हो गया, अगला उन्होंने रख के यॉर्कर मारा यार, वो चीज है ना। हाँ, वो फर्क तो पड़ता है। बुमराह द मोमेंट बॉल लेकर भागते हैं, वो प्रेशर अलग ही देखो होता है। अभिषेक का क्या है, अभी तक हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन केस उनके आज रन नहीं आएंगे, फिर हम कहेंगे बात है, क्योंकि जो मर्जी कहो, इंपैक्ट जिस प्लेयर का होता है, उसके अगर नहीं रन आते तो यार उस प्लेयर पे तो प्रेशर होता ही है। पर फिर ये इस तरह का प्लेयर भी होता है, जब हम वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, यार पता नहीं यार किस मूड में आएंगे, फिर इनका भी वही होता है। अभिषेक शर्मा, जिस मैच में अभिषेक शर्मा ने 25-30 बॉल खेल लिए, वो बड़ा मैच हो, जो मर्जी मैच हो, खत्म हो गया ना फिर मैच। ईशान किशन टचवुड ऑलरेडी उस तरह की फॉर्म में, उस दिन जो ईशान किशन ने बैटिंग की है उस पिच पे, आप देखो बॉल इतना इतना घूम रहा था। ईशान किशन ने वो जो अफरीदी को छक्का मारा, मेरे ख्याल पहले या दूसरे ओवर में, नहीं सॉरी तीसरे ओवर में ना, हाँ, अफरीदी तीसरे ओवर में, पहला सलमान, उसने सैम। गेम खत्म कर दी भाई। नहीं, वो एक दूसरा। छक्का जो मारा उन्होंने, गेम दूसरा- खत्म कर दूसरा ओवर। दूसरा ओवर, उसको गेम ही खत्म कर दी उसने। दूसरा तो सैम। उसके बाद एक बट सर inside अभिषेक के चार साथ ये भी है ना कि अगर नंबर ऑफ फेलियर्स बढ़ेंगे, उनके लिए भी प्रेशर, प्लस टीम वो तो इंडिया किसी के लिए भी होगा नितिन, वो तो किसी के लिए भी होगा। कंसर्न सर वो नहीं कि अभी नहीं चल रहे हो, कंसर्न ये तब होगा जब आप उस स्टेज पे पहुंचे। मुझे ये लगता है कि अभिषेक के ना 2 जीरोस को कैसे देखना चाहिए कि वो यार शुरू में ही आउट हो गए। अगर वो थोड़ी बॉलें खेल रहे हो, आप 10, 12, 15 बॉल खेल के आउट हो रहे हो, फिर और आप फंस कहते रहे हो हो। फॉर्म में नहीं है, वो ठीक है। आई सर थिंक तिलक के साथ तो थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। तिलक का थोड़ा वर्मा अलग है। थोड़ा फंस रहे हैं। तिलक उस दिन तो सर पता नहीं क्यों, ठीक है हम स्पिनर्स थे वहां पर, शायद उनको दिक्कत है। एक्चुअली क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें यार, आई थिंक जब ईशान किशन आउट हुए, तिलक वर्मा ने 9 या 10 बॉलें खेली थी सिर्फ। हाँ, तो उस वक्त क्या करते वो strike 9 बॉलों में 25 तो बना नहीं सकते थे, 9 में उनका 10 था। उसके बाद क्या, वो उस्मान तारिक आ गया, जो उस्मान तारिक ने पहला ओवर फेंका, सूर्य कुमार ने बैकफुट पे जाके पंच किया, चौका हो गया, ठीक है। उसके बाद उस ओवर के आई थिंक 3 या 4 गेंदें जो थी, वो तिलक वर्मा उस पर झूल गए एज इन, उन्होंने डिफेंस किया, बीट नहीं हुए, लेकिन वो बॉल तक पहुंच नहीं पा बीट भी हो रहे थे सर। वो थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। टॉस टाइम आज शायद सर बुमराह तो फिर नहीं खेलेंगे, क्यों? मतलब यही चर्चा चल बुमराह रही है। खेलना चाहिए, बुमराह कुलदीप को आप चाहो तो बिठा दो, अर्शदीप को खिला दो। नहीं, अर्शदीप तो खेलेंगे, पर बुमराह के लिए सब कह रहे थे बैटिंग कि कर रही है शायद इंडिया आज- पहले,
बैटिंग कर रही है टॉस जीत के। टॉस जीतकर बल्लेबाजी, एक्सपेक्टेड ही था इस विकेट में। ग्राउंड आगे ना आपके पास? हाँ क्रैक्स ने बता दिया। क्रैक्स पर सर स्टैट्स भी आने वाले हैं बहुत अच्छे। नहीं, ये इंडिया को सोचा अहमदाबाद में रन्स। चलो मैं आपको 11 बता लगा। देता हूँ। अभिषेक शर्मा, ईशान, तिलक, सूर्या, हार्दिक, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सुंदर की यहाँ पे एंट्री हुई है और हार्दिक को बिठाया गया। अर्शदीप, कुलदीप भी नहीं खेल रहे, वरुण और जसप्रीत, 2 चेंजेस। कौन कौन बाहर हुआ है? अभिषेक, हार्दिक नहीं है। ईशान, तिलक, सूर्या, हार्दिक है, शिवम अक्षर? दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। अक्षर और नहीं कुलदीप है। अक्षर की जगह एक बदलाव है सुंदर का। और कुलदीप की जगह कुलदीप अर्शदीप की जगह अर्शदीप। हाँ, वो तो चलो एक्सपेक्टेड ही था। एक्सपेक्टेड था। ये सुंदर को इंडिया मतलब पहले बैटिंग कर रहा है। बैटिंग कर रहा है। सुंदर को ये कि चलो मैच रेडी रहे आने वाले मैचेस में। नहीं, हालांकि अक्षर वैसे तो वाइस कैप्टन है, बट हाँ, तो सुंदर का क्यों नहीं? जस्ट इन केस आप कभी रिंकू की जगह खिलाना चाहो या वो भी जो भी है, मतलब आपके पास ऑप्शन इन होनी चाहिए। फ्यूचर जो है तैयारी उसकी भी होनी चाहिए। ऑप्शंस होनी चाहिए। तो अब फाइनली सारे प्लेयर खेल लिए स्क्वाड के, कोई हाँ। बचा है? नहीं अब हो गया, हो गया सुंदर भी सर, खेल लिए तो हो सुंदर ही बचे हुए थे बस। हाँ, सुंदर भी खेल लिए, हो गया। सिराज सिराज भी खेल लिए, पहला सिराज एक खेले थे मैच खेला ना, सिराज मुंबई वाला। फर्स्ट। सबने अब खेल ही लिया है। Scotland. ठीक है, सुंदर को भी एक मैच मिल गया, आगे कभी जरूरत होगी तो अरे जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वो इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं ना, इसलिए उनको देखना। एक आधे मैच में हो सकता है जहाँ पे आपको अक्षर, वरुण और सुंदर तीनों को खिला दो आप, जहाँ पे लेफ्ट हैंडर्स हो। गेम टाइम तो चाहिए। बट अच्छी बात यह है कि आप बैटिंग कर रहे हैं। अभिषेक एकदम पैम्पर्ड होंगे इस टाइम, क्योंकि सर एक बल्लेबाज जो इतना पसंद करता है अपनी स्टाइल को और उसका रन नहीं आए तो निराशा तो होती रन पता क्या होता है, कोई आम मैचेस हो रहे हो, रन ना आ रहे हो, तो है। वर्ल्ड ये वर्ल्ड कप है ना, पहला उनका वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में होता है कि यार मेरे 2 इनिंग निकल गई, टेक्निकली 3 मैच तीन निकल निकल गए। बट ऑल्सो लुक एट द अदर साइड ना, ईशान किशन यार, वो तो मैं कह रहा हूँ ईशान किशन को देखो आप। ईशान किशन ने उस दिन मतलब अबरार को इतना मारा है कि अबरार को आज उन्होंने बाहर बिठा दिया है। हाँ, अबरार को बाहर बिठा दिया, अफरीदी को बाहर बिठा दिया। वो तो मुझे लगा हल्का सा उनको क्रैम्प सा आ गया था, उससे ना उनका थोड़ा सा मोमेंटम टूट गया। जैसे बताओ अबरार। 10 11 12 ओवर में बंदे ने 100 बना देना था यार। नहीं, Low ईशान score। तो बहुत जबरदस्त, पर ये भी है ना अभिषेक, हो सकता है चाय शायद लाए वो। पिछले मैच में विजेंदर, मैंने बोला उतने था। फिट ना हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन था, वीकनेस हो, तो आई थिंक आज वो फुल्ली फिट होंगे अभिषेक शर्मा। थोड़ा सा ये भी था ना कि पिछले मैच हो सकता है उनको वो हाँ, रिकवरी मोड में थे ना वो सर उस वक्त। कह रहे हैं आज भगवान रन बनवा देना है। अरे बहुत आज जरूरी बनाएंगे है यार भी। अभिषेक आज शर्मा बनाएंगे। कि बैटिंग में आप 6 सोचो ओवर ना, और ईशान और अभिषेक दोनों पावर प्ले अगर खेल जाएं, खैर मतलब फिर कौन ज्यादा मारेगा वो देखना होगा, लेकिन एक मैं वार्म अप मैच याद है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, दोनों टिके हुए थे पावर प्ले में, दोनों ने एक मतलब एक तरह से पार्टनरशिप बनाई थी जो कि बहुत वक्त बाद हुआ था। बहुत राहुल भाई ऐसा मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो, इंडिया लास्ट टाइम 10 विकेट से कब जीता था T20 में? इंडिया मतलब इंटरनेशनल है, वर्ल्ड कप है? इंटरनेशनल 10 विकेट बहुत टाइम हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दो। कि probably- अभी हाल फिलहाल में हुआ एक आधा मैच में। 10 से नहीं सर, 10 से नहीं हुआ। आई थिंक जिसमें केएल राहुल ने 100 बनाया था, ये मैच यूएस में था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो सकता है। मतलब वो बहुत ही, नहीं वो भी कंफर्म नहीं हूँ मैं, हाँ। वो भी मतलब कंफर्म याद नहीं पड़ता सीधे सीधे। बट आज वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर But, ईशान और अभिषेक रुक जाते हैं, सोचो क्यों सर? वो तो सेकंड बैट में लिखते हैं ना 10 विकेट। आज थोड़े जीत उससे सकते हो यार। जीते। क्या 10 यार, आप भी ना chase। अरे आप वही बात कर रहे हो। हाँ, अरे कहने का मतलब ये है कि आपने विकेट मत गवाओ, ऐसे कह रहे हैं। क्यों ना गवाओ। वो कह रहे हैं कि उनको किसका दिल करता है विकेट गंवाने वो का कह रहे हैं यार? पहले बैटिंग करो और 10 विकेट से जीत। वही तो आप सब ये लो आप एक मैं काम समझ करो गया, यार। अब सही कह रहे मैं ये कह रहा नितिन, हूं, आप चैलेंज रोज challenge, पानी पियो आप। ये दे रहे। मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने उसको अब गलत आप तरीके घुमा रहे हो बात को। नहीं नहीं मैंने उसको गलत निकल तरीके गया से- था आप ये पहले damage मुझसे। ये आप ही- हो जाता है मेरे सर, ये साथ आप भी। ही कह सकते मेरे हैं, साथ हम तो भी हो नहीं जाता कह सकते। मैं ये कह रहा था कि आप विकेट मत गवाएं। हाँ 0 विकेट है। वो चाहते हैं कि जरूरी है अभिषेक 100 विकेट लगाए या ईशान 100 आप लगाए। भाई वो बोल रहे हैं कि हम तो जैसे खेले, विकेट जा रही है तो चली जाए, हमने जो सोच रखा, और ऊपर से आज आप अहमदाबाद में खेल रहे हो, आज तो विकेट आपको, ये आपको बेस्ट पाटा। बैटिंग सरफेस मिलेगा इसीलिए इस तो बोल रहा पूरे हूं, यू खेलो पूरा 20 नहीं, ओवर। वो तो वो थोड़ी ना मन बनाकर आए हैं कि हम विकेट फेंक के आ जाएंगे अपना, वो तो बोल रहे हैं मारने जाएंगे, विकेट खो गई तो खो गई। सही बात है। बाकी ये है कि ओपनर्स का देखो, ये है कि पिछले कुछ टूर्नामेंट्स जो हुए हैं, जिन कंडीशंस में हुए हैं, वहाँ पे आपके देखो जिस के ना, बट ओपनर्स अगर रन बना रहे हैं,
वहाँ क्योंकि T20 में ना क्या होता है, अगर ओपनर्स रन बना रहे हैं, रन मतलब ऐसा नहीं कि 110-20 जैसे उसमें 22 में मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान ओपन करते थे, वो भी बनाते थे। आई थिंक उस वर्ल्ड कप के तो हो सकता है वो हाईएस्ट रन गेटर रहे हो। 21 में बाबर आजम थे 303 रन के साथ, ये मैंने क्रैक्स पे देखा था, और हाईएस्ट रन गेटर थे बाबर आजम 2021 वर्ल्ड कप के। हाँ, तो वर्ल्ड कप कौन जीता था? 21 वाला हाँ, कौन जीता था? क्या हो गया यार आप लोगों को? अब मेरे को मेमोरी में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जीतो क्या हो गया? आपने, हाँ, ठीक है, तो आप देखो ऊपर पिछला वर्ल्ड कप आप देखो, जो 24 और 26 मुझे याद जो है। स्ट्राइक रेट जो है ना, जो 26 में तो हुआ ही नहीं वर्ल्ड अभी इंडिया कप। जीतेगा ना। तो अभी जीते किधर कोई। इंडिया। तो आप ये देख लो कि ऊपर यानी टॉप ऑर्डर जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके ओपनर्स रन बना रहे हैं डिसेंट और अच्छे स्ट्राइक रेट पे, तो वो टीम मोर ऑफन देन नॉट फाइनल तो खेलती है। पिछला वर्ल्ड कप देख लो, आई थिंक हाईएस्ट रन गेटर रोहित शर्मा रहे होंगे, मतलब टॉप में। One of- उनके ऊपर कोई हो सकता है कि कोई एसोसिएट नेशन या मतलब आई डोंट नो रिमेंबर कि कौन था। रोहित शर्मा टॉप 3 में रहे होंगे, टॉप 2 में रहे होंगे हाईएस्ट रन गेटर्स में। उससे पिछला वर्ल्ड कप आप चले जाओ 2022 का, 2022 में एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर मुझे याद पड़ता है टॉप